बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कलीमुल्लाह तहीम है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ ईएनटी का। आज हम बात करेंगे कान के अमराज़ के बारे में। आपको जैसे मालूम है कि कान के मर्ज़ जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, ख़ुसूसन बच्चों में। आपने देखा होगा कि बच्चों में कान का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। तो ये मर्ज़ जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का कसाफ़त है और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पोल्यूशंस हैं जिसकी वजह से बच्चों में ये इन्फेक्शन पैदा होता है। इसी तरह से बड़ों में भी ये कॉमन है, लिहाजा इसका तदारुक बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपको इस बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि कान का इन्फेक्शन, कान का पीप आना, कान का दर्द होना, कान से पीप आना, कान में सुनाई का कम देना या कान की वजह से चक्कर आना, ये काफ़ी अलामतें हैं जो कि कान के इन्फेक्शन की वजह से होती है। हमने ये देखा है कि सबसे पहले ज़्यादा कान के 3 हिस्से होते हैं, एक एक्सटर्नल ईयर, एक मिडल ईयर और एक इंटरनल ईयर। नॉर्मली जो ये होता है कान के मिडल ईयर में, यानी मिडल ईयर के इन्फेक्शन में इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से कान का जो पर्दा है, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें एक सुराख हो जाता है और वहाँ से पीप आना शुरू हो जाती है। तो इसके कुछ अलामतें होती हैं। कभी-कभी ये होता है बच्चे जो है ज़्यादा ठंडी चीज़ें लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं और ये जो जंक फूड है इसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से यूस्टेशन ट्यूब के ज़रिए भी इन्फेक्शन आ जाता है कान में और उसकी वजह से कान में इन्फेक्शन होता है। इस कान के इन्फेक्शन को हम ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं, या ये 2 किस्म के होते हैं। एक तो ट्यूबर टिम्पैनिक जो कि कहीं से आता है, या नाक बंद है उसकी वजह से आता है, या गले की कोई ख़राबी है, टॉन्सिलाइटिस है, एडिनाइटिस है, उसकी वजह से आता है। तो ये इसको हम ट्यूबर ये निस्बतन ज़रा-सा आसान है और इसका इलाज भी आसान होता है। इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी परफोरेशन होता है, लेकिन ये परफोरेशन हील हो जाता है अगर आप इसको बरवक़्त इसका इलाज किया जाए, एंटीबायोटिक दिया जाए और उनको साफ़ किया जाए। कान की जो सफाई है वो ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम ओरल टॉयलेट कहते हैं। इसी तरह से एक और इन्फेक्शन है जिसको हम एटिकोएंटरल कहते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल है और ये ज़्यादा तकलीफ़देह है। इसमें इसको कैंसर भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोलेस्टोमा फॉर्मेशन होती है और वो कान के ज़रिए मेस्टाइड के जो सेल्स होते हैं उनके ज़रिए से उनको मेस्टाइड के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और वो मिडल ईयर में इन्फेक्शन। नॉर्मली इसमें ये होता है कि अगर पर्दे को आप देखेंगे तो उसमें मार्जिनल या एटिक टाइप ऑफ परफोरेशन होती है, सुराख हो जाता है। इसके लिए हम एक तो कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट है, हम कोशिश ये करते हैं कि कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट अगर नहीं होता है तो फिर हम इसकी सर्जरी करते हैं और सर्जरी के भी 3-4 किस्में होती हैं। अगर बहुत थोड़ा इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम कार्टिकल मेस्टाइडेक्टमी करते हैं, यानी मेस्टाइड का जितने भी सेल्स हैं उसके वो साफ़ कर लेते हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी देख लेते हैं और उसका पर्दा भी बना लेते हैं, जिसको हम टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं। तो ये बन जाता है, हो जाता है। अगर एग्रेसिव डिज़ीज़ है, वो बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ है, तो उसमें मॉडिफाइड टिम्पैनोप्लास्टी और मॉडिफाइड मेस्टाइडेक्टमी करते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा है तो कभी-कभी रेडिकल भी होती है, क्योंकि वो सब कुरेद देता है। कोलेस्टोमा जो है वो सारा कुछ खा लेता है, ये बोन को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है, इसलिए इसको हम रेडिकल मेस्टाइडेक्टमी कहते हैं। और इसमें फिर पूरा जो है एक सिस्टम होता है, मिडल ईयर और मेस्टाइड जो है उसको एक ही लेवल में बनाना पड़ता है और ब्रिज जो है जो उसको लोअर डाउन करना पड़ता है और इसी तरह से उसकी मेटोप्लास्टी भी करनी पड़ती है। तो ये एक थोड़ा-सा मुश्किल काम है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए सबसे बड़ा काम यही हम कर सकते हैं कि हम इसका एहतियात करें। एहतियात बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम एहतियात नहीं करते हैं तो फिर ये इस तरह से इन्फेक्शन फैलता जाता है, फैलता जाता है। हम यही कहते हैं कि पानी नहीं जाना चाहिए कान में। कान में अगर पानी जाता है उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है और जैसे कि आपको मालूम है कि कान में पानी जाने से फंगल इन्फेक्शन के भी चांसेस हो जाते हैं, जिसको हम ऑटोमाइकोसिस कहते हैं। ये भी बड़ा तकलीफ़देह है, इसमें बहुत दर्द होता है, बहुत खुजली होती है, इचिंग होती है, इसलिए इसका भी तदारुक बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमको गाए-बगाए कान को साफ़ करना पड़ता है, जिसको हम ओरल टॉयलेट कहते हैं। इस तरह से इनको हम एंटी फंगल भी देते हैं दवाइयाँ और पेन रिलीविंग मेडिसिन्स भी देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कान का इन्फेक्शन क्या है और कान का जो फंगल इन्फेक्शन कौन-सा है, वो दोनों को तफ़रीक़ करना भी ज़रूरी है। मालूम करना ये भी ज़रूरी है कि किस किस्म का इन्फेक्शन है और कैसे आया है इन्फेक्शन। तो इसकी जो जड़ है, जो भी उसका रूट कॉज़ है,
पहले तो उसको ट्रीट करना चाहिए और उसको ट्रीट करने के बाद आप कान को हाथ लगाएं। कान को बिला वजह ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाते हैं।